नमस्कार। ये जो चित्र हम देख रहे हैं ये है काका कालेलकर जी का चित्र है ये, ठीक है। और जिनका कि जन्म सन 1885 ईस्वी में हुआ। सतारा महाराष्ट्र इनका जन्म स्थान है। इनका जो पूरा नाम है वो है दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर और उनके पिता का नाम बालकृष्ण कालेलकर। स्नातक तक शिक्षा पाई है इन्होंने और भाषा रही है इनकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, मराठी, इन सब भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। शैली विवरणात्मक, आत्मकथात्मक, व्यंग्यात्मक और विवेचनात्मक आदि। लेखन विधा जो इनकी रही है वो है मतलब जिन विषयों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, जो जिन विधाओं पे इन्होंने लिखा तो वो हैं निबंध, यात्रावृत्त, आत्मकथा और संस्मरण। पुरस्कार इन्हें जो मिले हैं, भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण की उपाधि दी गई और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति द्वारा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं, जीवन साहित्य एवं जीवन काव्य, लोक माता, हिमालय प्रवास, उस पार के पड़ोसी, बापू की झांकियाँ, जीवन लीला और धर्मोदय, ये इनकी रचनाएं हैं। सन 1981 में काका कालेलकर जी की मृत्यु हो गई है। सन 1981 में ये परलोक सिधार गए। महान देशभक्त और उच्च कोटि के विद्वान, उत्कृष्ट निबंधकार और राष्ट्रभाषा प्रचारक के रूप में इन्हें साहित्य में स्थान प्राप्त है। महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सहधर्मचारिणी मतलब सात धर्म का पालन करने वाली यानी उनकी पत्नी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र को आदर मालूम होना स्वाभाविक है। सदैव से राष्ट्र ने उन्हें आदर दिया है। राष्ट्र ने महात्मा जी को बापू जी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया ही है। मतलब महात्मा गांधी को लोग बापू के नाम से पुकारते रहे हैं, इसलिए कस्तूरबा भी बा के एकाक्षरी नाम से राष्ट्र माता बन सकी हैं। एक अक्षरी यानी बा जो है एक अक्षर से युक्त है, एक ही अक्षर है इसमें, तो कस्तूरबा गांधी को बा कहा कहते थे लोग उस समय और उन्हें राष्ट्रमाता स्वीकार किया। किंतु सिर्फ महात्मा जी के साथ के संबंध के कारण ही नहीं बल्कि अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण भी कस्तूरबा राष्ट्रमाता बन पाई है। मतलब केवल महात्मा गांधी के साथ उनका संबंध रहा है, उनकी पत्नी थी वो, केवल इसी कारण नहीं बल्कि जो उनके अपने गुण थे, अच्छे गुण, सद्गुण यानी जो उनमें अच्छे अच्छे गुण थे, आंतरिक यानी उनमें निहित थे वो गुण, उनके कारण और जो उनकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा थी, इस कारण भी कस्तूरबा राष्ट्रमाता मानी गई हैं। सबने उनको राष्ट्रमाता के रूप में स्वीकार किया है, चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में। सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र्य का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई हैं। मतलब स्थान चाहे कोई भी रहा हो, अफ्रीका हो, हिंदुस्तान हो, लेकिन जो अंग्रेज सरकार उस समय थी उसके खिलाफ जब भी अपनी शक्ति के प्रदर्शन का अवसर आया, अपना हमारे अंदर कितना तेज है, अपने हमें कितनी सामर्थ्य है, ये दिखाने का जब भी अवसर आया तो कस्तूरबा हमेशा इस कसौटी पर खरी उतरी हैं। इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग में भी आर्य सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, मतलब एक सती स्त्री किस प्रकार की होती है, उसके क्या आवश्यक गुण हैं, है ना, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। मतलब एक सती स्त्री, एक आर्य सती स्त्री में जो गुण होने चाहिए वो सब कस्तूरबा में निहित रहे हैं। इसी कारण उस आदर्श की जो साकार प्रतिमा है उसके रूप में
पूरा राष्ट्र, पूरा देश कस्तूरबा गांधी को स्वीकार करता है, मानता है। उनमें वो गुण दिखाई देते हैं सबको। इस तरह की विविध लोकोत्तर, लोकोत्तर यानी संसार से परे, यानी अलौकिक। एक तो सांसारिक होते, एक संसार से परे अलौकिक योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। मतलब संसार के प्राणियों में जो गुण होते हैं उनसे कुछ हटकर विशेष गुण कस्तूरबा गांधी में थे, तो इसीलिए पूरा राष्ट्र कस्तूरबा गांधी को सम्मान देता है। कस्तूरबा अनपढ़ थी, हम ये भी कह सकते हैं कि उनका भाषा ज्ञान सामान्य देहाती से अधिक नहीं था। पढ़ी लिखी नहीं थी कस्तूरबा गांधी, और जो उन्हें भाषा का ज्ञान था वो भी जैसे एक सामान्य देहात में रहने वाले व्यक्ति को होता है, बस इतना ही उनका ज्ञान था भाषा का। दक्षिण अफ्रीका में जाकर रही, इसलिए वह कुछ अंग्रेजी समझ सकती थी। दक्षिण अफ्रीका में रहकर उन्होंने थोड़ी बहुत अंग्रेजी वहाँ के लोगों से सीखी और 25-30 शब्द बोल भी लेती थी, मतलब कुछ शब्द वो बोल लेती थी। मिस्टर एंड्रूज जैसे कोई विदेशी मेहमान के घर आने पर उन शब्दों की पूंजी से वे अपना काम चला लेती। मतलब उन्हें लगता ना कि भैया अंग्रेजी समझेंगे, तो कुछ शब्द वो ऐसे अंग्रेजी के बोल लेती थी कि उनकी बात पूरी हो जाती थी। किसी को वो समझाना चाहती तो वो अपनी तरफ से उसे बता देती थी अपने शब्दों में। और कभी कभी तो उनके उस संभाषण से विनोद भी पैदा हो जाता। मतलब जिसे अंग्रेजी नहीं आती है, वो अंग्रेजी के शब्द बोल रहा है, अंग्रेजी भाषा के, तो कभी वो ऐसी गलती कर सकता है ना कि किसी वो हास्यास्पद हो जाए, हास्य का पात्र बन जाए, तो विनोद भी पैदा हो जाता था। प्रसन्नता, प्रसन्नता क्या, ये तो एक तरह से हास्य उत्पन्न हो जाता था उनके उन शब्दों के प्रयोग करने के कारण। कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी, गीता पढ़ती थी। धार्मिक ग्रंथ गीता है ना, भगवान कृष्ण ने उसमें अर्जुन को उपदेश दिया है, ज्ञान सिखाया है। पढ़ाने वाला कोई मिले तो वे भक्ति पूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाती। अगर कोई उन्हें पढ़ाने वाला हो तो वो गीता पढ़ने के लिए तुरंत बैठ जाती थी। किंतु उनकी गाड़ी कभी भी बहुत आगे नहीं जा सकी, बहुत पूरा नहीं वो आगे तक पढ़ पाई। फिर भी आगा खां महल में कारावास के दरमियान, जब वो कारावास में थी उस समय, उन्होंने बार बार गीता के पाठ लेने की कोशिश चालू रखी थी। वो बार बार कोशिश करती रही कि गीता का पाठ वो पढ़ पाए। उनकी निष्ठा का पात्र दूसरा ग्रंथ था तुलसी रामायण। तुलसीदास जी द्वारा लिखित जो रामायण है, रामायण नहीं बल्कि वो रामचरितमानस है। रामायण इसलिए कह देते हैं क्योंकि राम अयन, राम का ही तो चरित्र है रामायण में भी है, तो बोलने में सभी लोग उसे रामायण ही बोलते हैं। लेकिन जो तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है वो है श्री रामचरितमानस। ठीक है, तो उसमें भी उनकी पूरी निष्ठा थी, उसके प्रति भी उनकी आस्था थी, उसमें भी उन्हें अच्छा लगता था पढ़ना। बड़े मुश्किल से दोपहर के समय उनको आधे घंटे की जो फुर्सत मिलती थी उसमें वह बड़े अक्षरों में छपी तुलसी रामायण के दोहे चश्मा चढ़ाकर पढ़ने बैठती थी। अब दोहे देखो, अगर रामायण है, रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में है ना, और वो दोहे पढ़ती थी, तो ये अवधी भाषा हो गई ना, जो तुलसीदास जी ने लिखी है उसमें तो दोहे हैं, तो दोहे पढ़ने बैठ जाती थी। मतलब जितना उन्हें वो कर पाती थी उतना करती थी, चश्मा लगाया और पढ़ने बैठ गई। उनका यह चित्र देखकर हमें बड़ा मजा आता। लेखक कह रहे हैं कस्तूरबा रामायण भी ठीक ढंग से कभी पढ़ ना सकी क्योंकि भाषा का ज्ञान इतना नहीं था। राष्ट्रीय संत तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ सती सीता का वर्णन भले ही वह ठीक समझ ना सकी हो, मतलब भले ही उनकी भाषा का ज्ञान नहीं था, वो ना समझ पाई हो, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष सती सीता तो बन ही सकी। मतलब सीता में जो अच्छे गुण थे वो गुण अपने चरित्र में अपना सकी। उन गुणों का साकार रूप कस्तूरबा गांधी बन पाई। ठीक है, ये देखो यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। शब्द यानी जो हम बोल रहे हैं, वचन, ठीक है, और कृति यानी कर्म जो हम कर रहे हैं, हैं?
इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है। शब्द तो कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वो करके दिखाने की है, कर्म की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। मतलब महात्मा गांधी जो हैं वचन और कर्म दोनों में विश्वास करते रहे हैं। जो वचन कह दिया उसे पूरा करना, करके भी दिखाना। तो वचन और कर्म दोनों उनके जीवन के अंग रहे हैं। और कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। तो दोनों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति यानी कर्म। महात्मा गांधी ने तो दोनों को महत्व दिया, वचन को भी, शब्दों को भी, और शब्द यानी वचन, और कर्म कृति कर्म यानी जो कहते थे वो करके दिखाते थे। लेकिन ये कस्तूरबा गांधी ने जो सब इन दोनों में जो श्रेष्ठ है वो है कर्म, करके दिखाना। तो कर्म को अधिक महत्व दिया और उसकी नम्रता के साथ उपासना कर, मतलब जो उनका कर्म उन्हें उचित लगता था वो करके वो स्वयं में संतुष्ट तभी हो पाती थी, और इसी बल पर उन्होंने जीवन में सिद्धि प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब उन्हें जेल भेज दिया तो कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया। मतलब कोई किसी को जेल अगर गिरफ्तार करके ले जाया जाता है तो हर कोई व्यक्ति अपना बचाव करना चाहता है, लेकिन कस्तूरबा गांधी ने अपना बचाव नहीं किया बिल्कुल भी। ना कोई सनसनाटी पैदा करने वाला निवेदन प्रकट किया कि भाई कोई ऐसी बात प्रस्तुत करें जिससे कि कुछ अलग ही वातावरण बन जाए। मुझे तो वह कानून तोड़ना ही है जो यह कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूँ, ये कहा उन्होंने। मतलब अगर कोई ये कहे कि मैं महात्मा गांधी की धर्मपत्नी नहीं हूँ तो वो कानून मुझे तोड़कर ही रहना है, निश्चित रूप से मैं उसका विरोध करूंगी। इतना कहकर वह सीधे जेल में चली गई। इतनी बात कही और चली गई जेल। जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने की कोशिशें वहां की सरकार ने बहुत की, किंतु अंत में सरकार की उस समय की जिद ही टूट गई। मतलब उन्हें खाद्य खाने को कह दिया, जैसे कुछ इस प्रकार की बातें जो कि उनके आचरण के विपरीत थी, उनके मन में उनको मतलब वो उचित नहीं लगती थी, उनके लिए वो अनुचित थी, वो उन्हें करने के लिए कहा जाता था। लेकिन सरकार की जिद टूट गई। महात्मा गांधी की जो पत्नी है कस्तूरबा गांधी, उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। डॉक्टर ने जब उन्हें धर्म विरुद्ध खुराक लेने की बात कही, जब वो बीमार हो गई तो डॉक्टर ने उन्हें जो दवाई लेने के लिए कहा वो उनके धर्म के विरुद्ध थी। डॉक्टर कभी कभी ऐसी भी चीजें देते हैं ना। अब दवाइयों में हम क्या खाते हैं पता थोड़ी ना है कुछ, है ना। लेकिन उस समय उन्हें कुछ ऐसी चीज खाने के लिए कही गई जो कि उनके धर्म के विरुद्ध थी, वो नहीं चाहती थी उसे खाना। उन्होंने तब भी अपनी धर्म निष्ठा पर कोई व्याख्यान नहीं दिया कि भाई मेरा धर्म ये नहीं कहता, वो नहीं कहता, मैं ऐसा नहीं करूंगी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, क्या कहा? मुझे अखाद्य खाना खाकर जीना नहीं है, मुझे अखाद्य खाना खाकर जीना नहीं है। मतलब कि जो खाने योग्य वस्तुएं नहीं है वो खा के मैं अपना जीवन धारण नहीं किए रहना चाहती, फिर भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। मतलब मेरी मृत्यु आ जाए तो स्वीकार है, लेकिन जो खाने योग्य चीजें नहीं हैं मैं उनका सेवन नहीं करूंगी, मैं उन्हें नहीं खाऊंगी। कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ने ही की हो ऐसी बात नहीं है। खुद महात्मा जी ने भी कई बार उनसे कठोर और मर्मस्पर्शी बातें कही, तब भी उन्होंने हार कबूल नहीं की। मतलब सरकार तो कर ही रही थी, लेकिन महात्मा गांधी ने भी इस विषय में अपना प्रयास किया, लेकिन कस्तूरबा गांधी ने कभी उन्हें स्वीकार नहीं किया, अपनी पराजय स्वीकार नहीं की उन्होंने। पति का अनुसरण करना ही सती का कर्तव्य है। जो एक आदर्श स्त्री होती है वो अपने सदैव अपने पति का अनुकरण करती है, जो उसके पति कहते हैं वही करती है। ऐसी उनकी निष्ठा होने के कारण मन में किसी भी प्रकार का संदेह लाए बिना वह धर्म के मामलों में पति का अनुसरण करती रही। जहाँ ऐसी आवश्यक कर्तव्य था कोई कि वो उन्हें करना चाहिए कि जो उनके पति चाहते हैं तो वो उन्होंने किया, उसमें वो सदैव पति का अनुसरण करती रही, यानी महात्मा गांधी का अनुसरण करती रही। कस्तूरबा के प्रथम दर्शन
मुझे शांति निकेतन में हुए। शांति निकेतन एक भवन है ना। सन 1915 के प्रारंभ में जब महात्मा जी वहां पधारे, तब स्वागत का समारंभ, मतलब स्वागत जो उनका किया जा रहा था, स्वागत कार्य होते ही सब लोगों ने सोने की तैयारी की। आंगन के बीच एक चबूतरा था। आंगन में एक चबूतरा था। महात्मा जी ने कहा, हम दोनों यहीं सोएंगे। ठीक है। अगल बगल में बिस्तरे बिछाकर बापू और बा सो गए। दोनों ने अपने बिस्तरे लगाए और सो गए, और हम सब लोग आंगन में आसपास अपने बिस्तरे बिछाकर सो गए। बाकी लोग जो थे वहां पर, उन्होंने भी वहीं आसपास अपने बिस्तर लगाए और वो भी सो गए। उस दिन मुझे लगा मानो हमें आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए हैं। लेखक कह रहे हैं कि उस दिन हमें ऐसा लगा कि आध्यात्मिक, एक तो संसार में जो हमारे माता पिता होते हैं जन्म देने वाले, और एक आध्यात्मिक रूप में ये हमारे मानो माता पिता हैं। उनके आखिरी दर्शन मुझे उस समय हुए जब वह बिरला हाउस में गिरफ्तार की गई। लेखक कह रहे हैं कि मुझे उनके आखिरी दर्शन तब हुए जब बिरला हाउस में उन्हें गिरफ्तार किया गया। महात्मा जी को गिरफ्तार करने के बाद सरकार की ओर से कस्तूरबा को कहा गया, अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी साथ में चल सकती हैं। ठीक है, ऐसे इच्छा से कोई जाएगा क्या? वह असामान्य व्यक्ति तो कभी नहीं जाएगा। बा बोली, अगर मुझे गिरफ्तार करें तो मैं आऊंगी, कि अगर आप मुझे गिरफ्तार करें तो मैं आऊंगी, वरना आने की मेरी तैयारी नहीं है, क्योंकि बाहर रहकर जो महात्मा गांधी के कार्य पूरे करने हैं वो भी तो कर सकती है ना। तो अगर आप मुझे गिरफ्तार करते हैं तो मैं साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन वैसे मेरी आने की कोई तैयारी नहीं है जेल में। महात्मा जी जिस सभा में बोलने वाले थे, उस सभा में जाने का उन्होंने निश्चय किया किया था। महात्मा गांधी किसी सभा में अपना भाषण देने जाने वाले थे, तो वहां पर उन्होंने जाने का निश्चय कर लिया कस्तूरबा गांधी ने। पति के गिरफ्तार होने के बाद उनका काम आगे चलाने की जिम्मेदारी बा ने कई बार उठाई है। मतलब महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए तो जो कार्य महात्मा गांधी को करने थे उन्हें पूरा करने के, सफलतापूर्वक संपन्न करने की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व कई बार उन्होंने वहन किया। किसने? कस्तूरबा गांधी ने, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने। शाम के समय जब वे व्याख्यान के लिए निकल पड़ी, सरकारी अमलदारों ने आकर उनसे कहा, माता जी, सरकार का कहना है कि आप घर पर ही रहें। जो सरकारी लोग आए हुए थे तो उन्होंने कहा कस्तूरबा गांधी से कि माता जी आप घर पर ही रहें, सभा में जाने का कष्ट ना उठाएं, मतलब आप सभा में ना जाएं। बा ने उस समय उन्हें न देश सेवा का महत्व समझाया और न उन्होंने उन्हें देशद्रोह करने वाले तुम कुत्ते हो कहकर उनकी निर्भर्त्सना की। मतलब ना तो उन्हें कहा कि भाई बापू जो है महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए हैं तो देश सेवा का कार्य मुझे करना है, देश सेवा के बारे में बड़े बड़े व्याख्यान देती, ऐसा भी नहीं किया। और न ही जो लोग उन्हें ये कहने के लिए आए थे कि आपको नहीं जाना चाहिए वहां पर सभा में, तो उनको ये कहा कि तुम तो सरकार का से द्रोह करते हो, सॉरी, देश से द्रोह करने वाले हो तुम, उन्हें ऐसा भी नहीं कहा। ऐसा कहकर उनका अपमान भी नहीं किया। उन्होंने एक ही वाक्य में सरकार की सूचना का जवाब दिया, सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी ही। मतलब इधर उधर की फालतू बात नहीं वो करती थी। उन्होंने अपना जो ना ना तो ना कहा ना हाँ कहा, सीधे जो करना था, कर्म को महत्व देती नहीं है ना, तो जो उन्हें करना था उन्होंने वो कहा, वो जवाब दिया कि सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी ही। ठीक है। आगा खां महल में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। हवा की दृष्टि से भी स्थान अच्छा था जहां वो रह रही थी। महात्मा जी का सहवास भी था, महात्मा गांधी भी उनके साथ रह रहे थे। किंतु कस्तूरबा के लिए यह विचार ही ऐसा ही हुआ कि मैं कैद में हूं। मतलब कैद में होना तो ऐसा ही नहीं बात होती है ना, मतलब उन्हें ये ऐसा ही हुआ कि मैं कैद में हूं। उन्होंने कई बार कहा, मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मतलब जो सुख सुविधाएं हैं, वैभव है, वो नहीं मुझे चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। मतलब वहां कैद तो नहीं है, वहां हम अपने हिसाब से रहते हैं, स्वतंत्र हैं, तो मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा, किंतु उनकी आत्मा को वह कैद सहन नहीं हुई।
गिरफ्तार की गई ना, वो कैद में थी, तो लेकिन उनका मन, उनकी आत्मा उस कैद को स्वीकार नहीं कर पाया। जिस प्रकार पिंजड़े का पक्षी प्राणों का त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता है, मान लीजिए पिंजरे में कोई पक्षी होता है हैं, और उसे भी पिंजरे में रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है या कोई भी कारण है, तो उसका प्राण रूपी पक्षी वहां से उड़ जाता है और उसका शरीर ही तो पिंजरे में रह जाता है। तो ऐसे ही उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार की कैद में अपना शरीर छोड़ा और वह स्वतंत्र हुई। सरकार ने उन्हें कैद कर रखा था, लेकिन कस्तूरबा गांधी का जो प्राण रूपी पक्षी था, यानी उनकी आत्मा, उनके प्राण, प्राण रूपी पक्षी उड़ गए, यानी कि वो स्वतंत्र हो गए। केवल शरीर ही तो कैद में रहा, कस्तूरबा गांधी की जो आत्मा थी वो तो स्वतंत्र हो गई, क्योंकि उनके प्राण रूपी पक्षी वहां से उड़ गए। उनके इस मूक, मूक यानी जो जिससे कुछ आवाज नहीं आ रही, जो हमें कुछ बता नहीं रहा, किंतु तेजस्वी बलिदान के कारण अंग्रेजी साम्राज्य की नींव ढीली हुई। मतलब उन्होंने, अब जो उनका बलिदान है वो कुछ कह थोड़ी ना रहा है, लेकिन उससे लोगों को प्रेरणा तो मिली ना। तो अंग्रेजी साम्राज्य की नींव ढीली हो गई और हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत कमजोर हुई। जो लोग हिंदुस्तान पे अपनी हुकूमत चलाए हुए थे, उनकी हुकूमत फिर मंद पड़ गई, कमजोर हो गई। कस्तूरबा ने अपनी कृति निष्ठा के द्वारा, कर्म के द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। कृति का एक कण मतलब कृति निष्ठा यानी कर्म के द्वारा उन्होंने सबके सम्मुख ये बात स्पष्ट कर दी कि जो शुद्ध और रोचक साहित्य होते हैं, रोचक यानी लुभाने वाले, अच्छे लगने वाले साहित्य होते हैं, लंबे चौड़े साहित्य के पहाड़ का ना, तो उनके बनिस्पत, उनकी अपेक्षा जो कृति का एक कण है यानी कर्म, छोटा सा एक कर्म, वो अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। मतलब साहित्य की अपेक्षा लंबे चौड़े जो व्याख्यान है, जो साहित्य है, उनसे मनुष्य कुछ करके दिखाए तो वो कर्म, छोटा सा भी कर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं, उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा विचिकित्सा करनी पड़ती है। अच्छा पैराग्राफ चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहाँ से आए, लेकिन अच्छा है। जहाँ अच्छा भाव होता है तो वही पेपर सेटर भी देते। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं, उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही विचिकित्सा करनी पड़ती है। मतलब शब्द शास्त्र में यानी बोलने में, तो ऐसे जो केवल बोलने में विश्वास रखते हैं, उन्हें कर्तव्य अकर्तव्य यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में वो सदैव असमंजस में रहते हैं। कृतिनिष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं कर पाती। जो कृतिनिष्ठ यानी कर्म में विश्वास रखने वाले लोग होते हैं, उन्हें कभी ऐसी दुविधा नहीं रहती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो करना चाहिए, कर्तव्य जो है केवल उसी में विश्वास रखते हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं। तो जो कर्म में विश्वास रखते हैं उन्हें कभी दुविधा नहीं रहती। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य दिए के समान स्पष्ट था। जैसे दीपक का प्रकाश होता है ना, उसमें सब कुछ दिखता रहता है, तो ऐसे ही कस्तूरबा गांधी को अपना कर्म जो उन्हें करना है, आवश्यक है उनके लिए करना, वो स्पष्ट दिखाई देता रहता था। कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती, तब मुझसे यही होगा और यह नहीं होगा, इन दो वाक्यों में ही वे अपना फैसला सुना देती। मतलब कभी कोई ऐसी बात प्रारंभ हो कि इसमें असमंजस की स्थिति सबको दिखाई दे रही हो, तो कस्तूरबा गांधी दुविधा में नहीं रहती थी। तो वो केवल या तो ये कहेंगी कि मुझसे यह नहीं होगा, मुझसे यह होगा, कहा ना, मुझसे यही होगा, मतलब मैं यही कर पाऊंगी, यही करूंगी, और मुझसे यह नहीं होगा, मैं ये नहीं करूंगी। केवल यही बात वो कहती थी, मुझसे ये होगा और मुझसे ये नहीं होगा। वो इसमें नहीं रहती थी कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इस दुविधा में नहीं रहती थी। उन्हें अपना कर्तव्य स्पष्ट समझ में आता था कि क्या करना है क्या नहीं। वो अपना स्पष्ट फैसला सुनाती थी, मुझसे ये हो जाएगा, मुझसे ये होगा, मैं ये करूंगी, और मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं करूंगी।
इन दो वाक्यों में अपना फैसला। आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेता आए या मामूली कार्यकर्ता आए, उनके खाने पीने की पूछताछ अत्यंत प्रेम के साथ यदि किसी ने की हो तो वह पूज्य कस्तूरबा ने ही। मतलब कस्तूरबा गांधी जी जो थी, महात्मा गांधी की पत्नी, वो बड़े छोटे का फर्क नहीं करती थी। चाहे सामान्य कोई कार्य करने वाले आए या कोई बड़े बड़े नेता आए, वो उनमें भेदभाव नहीं करती थी, सबके लिए समान रूप से खाने पीने की व्यवस्था करती थी। और कोई नहीं करता था, केवल पूज्य कस्तूरबा जी ही करती थी। आलस्य ने तो उनको कभी छुआ तक नहीं। मतलब जैसे हो जाता है ना कि किसी टाइम कोई किसी आलस्य के कारण उठता नहीं कार्य करने के लिए, तो ये महात्मा गांधी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, बा के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उनमें कभी भी आलस्य नहीं था, वो आलस्य नहीं करती थी। किसी प्राण घातक बीमारी से मुक्त होकर चंगी हुई हूँ, मतलब स्वस्थ हुई हूँ, और शरीर में जरा सी शक्ति आई हो कि तुरंत बा आश्रम के रसोई में जाकर काम करने लग जाती। मतलब अगर अस्वस्थ हो जाती तो थोड़ा सा ही उनमें चेतना आती, जैसे उठने के लायक हो गई और उठ पा रही हैं, उन्हें लगता है कि मैं कार्य कर पाऊंगी, तो रसोई में चली जाती, अपना काम करने लगती थी। आखिर में उनके हाथ पांव थक गए थे। बाद में जो है जैसे अवस्था बढ़ती जाती है तो शरीर बेकार होता चला जाता है, तो उनके हाथ पैर थक गए, यानी कि उन्हें वृद्धावस्था का प्रभाव आने लगा उन पर। शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ था, शरीर पहले जैसा थोड़ी ना रह जाता है। मुंह में एक भी दांत बचा नहीं था। आंखें निस्तेज हो गई थी, आंखों से भी कम दिखने लगता है जैसे जैसे व्यक्ति की अवस्था बढ़ती जाती है। यही बात दांतों की है, तो दांत भी उनके मुंह में नहीं रहे थे एक भी, और आंखें भी, आंखों की भी रोशनी मंद पड़ गई थी। तब भी वह रसोई में जाती और जो काम बन सके आस्था पूर्वक करती। आस्था से मतलब उनकी आस्था थी उस काम को करने में, ये नहीं कि किसी दबाव के कारण कर रही थी, वो मन से करती थी। मैं जब उनसे मिलने जाता और जब वह खाने के लिए मुझे कुछ देती, तब छोटे बच्चों की तरह हाथ फैलाने में मुझे असाधारण धन्यता का अनुभव होता था। लेखक कह रहे हैं कि जब बा महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी खाने के लिए मुझे कुछ देती थी, ये लेखक कह रहे हैं, तो जैसे छोटे बच्चे हाथ फैलाकर कुछ लेते हैं ना, तो ऐसे मैं उनके सामने हाथ फैलाकर जब उनसे कुछ लेता था तो मैं अपने आप को धन्य समझता था। वे भले ही अशिक्षित रही हूँ, संस्था चलाने की जिम्मेदारी लेने की महत्वाकांक्षा भले ही उनमें कभी जागी नहीं हो। मतलब वो कि ये महत्वाकांक्षा यानी ऊंची ऊंची इच्छा उनके अंदर नहीं थी कि वो इस संस्था को चलाने की जिम्मेदारी लें। मतलब स्वयं को सबसे श्रेष्ठ दिखाने की उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। देश में क्या चल रहा है उसकी सूक्ष्म जानकारी वह प्रश्न पूछ पूछ कर या अखबारों के ऊपर नजर डालकर प्राप्त कर ही लेती थी। मतलब अखबारों में जितना भी उनका भाषा ज्ञान था, उसी से वो इतना जरूर अनुमान लगा लेती थी कि देश में क्या चल रहा है। महात्मा गांधी जब जेल में थे तब 2-3 बार राजकीय परिषदों का या शिक्षण सम्मेलनों का अध्यक्ष स्थान कस्तूरबा को लेना पड़ा था। मतलब जो राजकीय यानी सरकारी सभाएं होती थी या शिक्षण सम्मेलन होते थे, तो उनमें अध्यक्ष का स्थान जो है वो कस्तूरबा गांधी ने लिया। महात्मा गांधी जेल में थे, उनके अध्यक्षीय भाषण लिख देने का काम मुझे करना पड़ा। मतलब अध्यक्ष पद पर रहते हुए बा को यानी कस्तूरबा गांधी को जो भाषण देना था उसे लिखने का काम लेखक कह रहे हैं कि मैंने किया। मैंने उनसे कहा मैं अपनी ओर से एक भी दलील भाषण में नहीं लाऊंगा। मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूंगा आपके भाषण में, आप जो बताएंगी मैं ठीक भाषा में लिख दूंगा कि आप मुझे बात बता दीजिए, मैं उसे सही भाषा में लिख दूंगा। हाँ ना कहकर वह अपने भाषण की दलीलें मुझे बता देती। मतलब किस किस बात के लिए हाँ है और किस बात के लिए ना है, केवल इतना बता देती थी वो। उस समय उनकी वह शक्ति देखकर मैं चकित हो जाता था। लेखक को लग रहा है कि वो मतलब इधर उधर की व्यर्थ की जरा सी भी बात नहीं करती, किसी बात के लिए हाँ और किसी बात के लिए सीधे ना, ये उनका उत्तर होता था। अध्यक्षीय भाषण किसी से लिखवा लेना आसान है, लेकिन परिषद जब समाप्त होती है तब उसका उपसंहार करना हर एक को अपनी प्रत्युत्पन्नमति से करना पड़ता है। मतलब उस समय जो मन में विचार आते हैं, उस समय जो उनके बुद्धि कहती है, जो उन्हें समझ में आता है, तो वह है
तो मतलब भाषण तो किसी से लिखवा लो, ये आसान बात है, लेकिन सभा के समाप्त होने पर उसका उपसंहार करना, उपसंहार समझते हो कि पूरी बात हमने कह दी, उसके बाद कुछ कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में हम सार रूप में अपनी बात को बता दें, है ना। तो वो तो अपने मन से, अपने विवेक से ही करना पड़ता है। जब कस्तूरबा ने उपसंहार के भाषण किए, उनकी भाषा बहुत ही आसान रहती थी। मतलब अंत में जब अपनी बात का सार बताती थी तो बड़े आसान शब्दों में, बड़ी आसान भाषा में बताती थी, किंतु उपसंहार परिपूर्ण सिद्ध होता था। लेकिन तब भी वो जो बात बताती थी वो पूरी सिद्ध होती थी, उसमें कोई अपूर्णता नहीं होती थी। उनके इन भाषणों में परिस्थिति की समझ, भाषा की सावधानी और खानदान की महत्ता आदि गुण उत्कृष्टता से दिखाई देते थे। मतलब परिस्थितियों की समझ करना, देखो कि कैसी परिस्थितियां हैं आज की, उनके अनुसार हमें क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। और भाषा का ज्ञान उनका कम था, तो भाषा को भी सावधानी पूर्वक प्रयोग करते हुए है। और खानदान की महत्ता, जो अपना मतलब परिवार, अपना खानदान, अपना मतलब अपने अनुसार हमें जिस प्रकार से जो सही जचता है उसे महत्वपूर्ण ढंग से करना, ठीक है। तो ये सब गुण उनके भाषण में, उनके उपसंहार में उत्कृष्टता से, मतलब अच्छी प्रकार से दिखते थे। आज के जमाने में आज के ज़माने में स्त्री जीवन संबंध के हमारे आदर्श हमने काफ़ी बदल लिए हैं। मतलब स्त्री जीवन के जो आदर्श हैं वो पहले कुछ और थे, अब कुछ और हैं, है ना। मतलब पहले तो स्त्रियों के लिए इतनी सुविधाएं नहीं थी, उन्हें इतना सम्मान नहीं था, और अब बदलते जा रहे हैं समय के साथ साथ। आज कोई स्त्री अगर कस्तूरबा की तरह अशिक्षित रहे और किसी तरह महत्वाकांक्षा का उदय उसमें न दिखाई दे, मतलब किसी महत्वपूर्ण बात के लिए वो आकांक्षा करे कि ऐसा होना चाहिए, है ना, तो हम उसका जीवन यशस्वी या कृतार्थ नहीं कहेंगे, है ना। ऐसी हालत में जब कस्तूरबा की मृत्यु हुई तब पूरे देश ने स्वयं स्फूर्ति से उनका स्मारक बनाने का तय किया। देखो अशिक्षित थी, भाषा ज्ञान भी कम था, लेकिन अपने मन से, अपने विवेक से लोगों ने उनका स्मारक बनाने के लिए निश्चय किया। और सहज इकट्ठी ना हो पाए इतनी बड़ी निधि, इतनी बड़ी धनराशि इकट्ठी कर दिखाई। भाई सब लोग उनसे प्रभावित थे तो लोगों ने धन दिया और वो एक बहुत बड़ी राशि इकट्ठी हो गई। इस पर से यह सिद्ध होता है कि हमारा प्राचीन तेजस्वी आदर्श अब देश मान्य है। मतलब प्राचीन आदर्श जो थे तेजस्वी थी ना, ये तो इनका, इनमें एक तेज था, तभी तो भाषा ज्ञान कम होते हुए भी, पढ़ी लिखी ना होते हुए भी सबके ऊपर अपना प्रभाव जमा देना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उनका जो तेजस्वी आदर्श था वो अब देश मान्य हो गया, मतलब पूरा देश उसे स्वीकृति देता है। हमारी संस्कृति की जड़ें आज भी काफी मजबूत हैं। ये सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहाँ से आई? मतलब कस्तूरबा गांधी में इतने अच्छे गुण कहाँ से आ गए? उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी? जब कोई अच्छाई होती है ना, तो कोई कुछ अच्छा कार्य करता है तो हम ये देखते हैं कि उसमें ये अच्छे गुण कहाँ से आए, है ना, वो किस परिवार से संबंधित है, वो कौन है, सब उसके बारे में जानते हैं। शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था। मतलब जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, तो कोई किसी गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ऐसे उन्होंने कुछ नहीं किया था। सचमुच उनमें तो आर्य आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। मतलब परिवारों में आर्य सभ्यता के समय में जो एक कुटुंब में, परिवार में जो अच्छे गुण जिन्हें महत्व दिया जाता था, जिन्हें अच्छे कहा जाता था गुणों को, तो वो ही गुण उनके अंदर थे। असाधारण मौका मिलते ही और उतने ही असाधारण कसौटी आ पड़ते ही उन्होंने स्वभाव सिद्ध, मतलब स्वभाव से ही सिद्ध हो जाने वाले अपने आप से कौटुंबिक सद्गुण, जो कि मतलब उन्हें प्राकृतिक रूप से उन्होंने परिवार से ग्रहण किए, अच्छे गुण व्यापक किए और उनके जोरों, मतलब उनके बल पर हर समय जीवन सिद्धि हासिल की। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है उसका तेज इतना लोकोत्तरी होता है। लोकोत्तरी मतलब संसार से परे, संसार से हटकर, है ना।
मतलब सामान्य व्यक्तियों में वो दिखाई नहीं देता, ऐसा लोकोत्तर वो तेज। चाहे कितना भी बड़ा प्रसंग आ पड़े या व्यापक प्रमाण में कसौटी हो, मतलब किसी कसौटी पर खरा उतरने की बात हो या कोई बहुत बड़ी बात आ पड़े, चारित्र्यवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। जिसका चरित्र अच्छा होता है, जिसमें सद्गुण होते हैं, वो अपनी शक्ति को, सिर्फ अपने गुणों को एक आकार देता है, यानी उनको उस समय सबके सम्मुख प्रस्तुत करता है। सती कस्तूरबा सिर्फ अपने संस्कार बल के कारण पातिव्रत्य को, कुटुंब वत्सलता को और तेजस्विता को चिपकाए रही। किस कारण? कैसे? अपने संस्कार बल के कारण। उनके अंदर अच्छे संस्कार पड़े थे। संस्कार कहते हैं ना, जो अच्छी आदतें हम सीखते हैं तो वह हमारे संस्कार कहे जाते हैं ना। तो पतिव्रत धर्म जो उन्होंने निभाया, कुटुंब वत्सलता, अपने परिवार के प्रति जो प्रेम भाव, स्नेह भाव उनका बना रहा, और तेजस्विता कि जो अपने अंदर की जो शक्ति है वो सबके सम्मुख इस प्रकार प्रस्तुत की कि सब उनसे प्रभावित हों, तो उन्हें चिपकाए रही। और उसी के जो, यानी उसी के बल पर महात्मा जी के महात्म्य के बराबरी में आ सकी। महात्मा गांधी के जो की महत्ता थी, उनका जो महात्म्य था, उसके सम्मान नहीं, सॉरी, उसके समान ही उन्हें भी महत्व मिलने लगा। आज हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई, ये सब अलग अलग धर्म के नाम से हम पुकारते हैं ना, आदि अनेक धर्मी लोगों का यह विशाल देश अत्यंत निष्ठा के साथ कस्तूरबा की पूजा करता है। मतलब सभी धर्मों के लोग जो हैं, बताएं, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई, सभी धर्मों के लोग माता कस्तूरबा को, महात्मा गांधी की पत्नी जो कस्तूरबा गांधी हैं, उन्हें, उनकी उपासना करता है, पूजा करता है, उन्हें सम्मान देता है। और स्वातंत्र के पूर्व की शिवरात्रि के दिन, स्वतंत्रता से पहले जो शिवरात्रि आई, उनका स्मरण करके सब लोग अपनी अपनी तेजस्विता को अधिक तेजस्वी बनाते हैं। मतलब शिवरात्रि के दिन उनको याद करके लोग अपनी, वो चाहते हैं कि मतलब उन्हें याद करेंगे तो जो तेज में कस्तूरबा गांधी में था, वही तेज हम में भी भर जाए, इसके लिए उनको याद करते हैं शिवरात्रि के दिन। और स्वयं में